नमस्कार। राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे करना बीजेपी के लिए कितना बड़ा जोखिम। ऐसी चर्चाएं तो पहले से तेज थीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दो जनसभाओं में मानो उन पर मुहर लगा दी। वह जिस खुली जीप पर सवार होकर आए, उनके साथ सिर्फ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी थे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश की प्रभावशाली नेता वसुंधरा राजे नहीं थीं। मंच का संचालन सांसद दिया कुमारी कर रही थी। मंच पर प्रदेश भाजपा के कई महिला नेताएं मौजूद थीं। दिया कुमारी को संघनिष्ठ नेताओं का अप्रत्याशित समर्थन भी पार्टी के पुराने पहरेदारों को चौंका रहा है। प्रधानमंत्री ने जयपुर की सभा में न तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिक्र किया और न ही उनके नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की उपलब्धियों का। राजस्थान में चेहरा विहीन भाजपा की इस स्थिति को लेकर चर्चाएं छिड़ गई हैं। भाजपा ने नई संसद के पहले ही सत्र में नारी बंधन विधेयक को दोनों सदनों में पारित करवाया है। ऐसे समय में प्रदेश की एक ताकतवर महिला नेता अगर अग्रणी भूमिका में नहीं दिख रही हैं तो जाहिर है लोगों का ध्यान उस पर जाएगा ही जाएगा। हैरान करने वाली बात यह है कि एक अनुभवी नेता की तरह वे अपने गुस्से और मनोभाव को लगातार पी रही हैं। उन्होंने अब तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर नहीं दी है जिसकी उम्मीद उनसे बहुत से राजनीतिक खेमे लगाए हुए हैं। राजस्थान की राजनीति में करीब 10 साल पहले अपने एक प्रतिद्वंदी को दी अशोक गहलोत की एक नसीहत को याद करें। जो नेता उस प्रदेश में जहर पीना सीख जाता है वह कामयाब हो जाता है और जो नहीं पी सकता वह दरकिनार हो जाता है। कुछ लोग मान रहे हैं कि वसुंधरा इस समय गहलोत की पुरानी सलाह पर अमल कर रही हैं। वसुंधरा 2003 में लगातार हर 5 साल बाद अपनी प्रभावशाली यात्राएं प्रदेश भर में निकालती रही हैं। यह पहला मौका है जब उनके नेतृत्व में यात्रा नहीं निकली और चारों दिशाओं में और चारों इलाकों में अलग अलग यात्राएं सामूहिक नेतृत्व में पार्टी ने निकाली। एक मौका तो ऐसा था जब आज के असम के राज्यपाल और तब के वसुंधरा राजे के प्रतिद्वंदी गुलाब चंद कटारिया ने मेवाड़ में अलग से यात्रा निकालनी चाहिए थी तो उसे रोक दिया गया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक चेहरा है और वह कमल उम्मीदवार हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल है। इसलिए एकजुटता के साथ कमल को जिताने के लिए भाजपा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे कयासों को दरकिनार करते हुए सोमवार को चित्तौड़गढ़ के सावरिया सेठ में हुई जनसभा में साफ कहा, इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही चेहरा है, वह है कमल। हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल है, इसलिए एकजुटता के साथ कमल को ही जिताने के लिए भाजपा कार्यकर्ता काम करें। प्रदेश के इस मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि भाजपा ने राज्य में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और भी कई प्रश्न इससे जुड़ गए हैं। क्या किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी? ऐसा हुआ तो क्या हुआ, क्यों हुआ? वसुंधरा राजे की उपेक्षा क्यों हो रही है? क्या यह स्थिति भाजपा के पक्ष में जाएगी? क्या इस स्थिति का भाजपा को नुकसान हो सकता है? हमने इन प्रश्नों का जवाब तलाशने की कोशिश की। आम मतदाता और कुछ सजग प्रेक्षकों से बातचीत करने की कोशिश की। राजस्थान के चुनावी समर को लेकर हम भाजपा और संघ के पुराने नेताओं से बातचीत करते हैं तो एक नया सार यह निकल कर आ रहा है कि अब बाकी प्रदेशों की तरह भाजपा का चेहरा तो बदला ही जा रहा है, उसकी चाल भी बदली जा रही है। राजस्थान में तो पार्टी का चरित्र भी बदलने की तैयारी है। किसी दौर में राज्य के कद्दावर नेता और भाजपा के संस्थापक सदस्य भैरव सिंह शेखावत ने एक बातचीत में 2008 के चुनाव से ठीक पहले कहा था,
यह भाजपा सामान्य भाजपा नहीं है, मेरी बनाई भाजपा है और इसमें मैंने राजस्थान के 36 राजनीतिक दलों को एक एक करके मिलाया है। शेखावत ने तब अखिल भारतीय रामराज्य परिषद, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, कृषिकार लोक पार्टी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, किसान यूनियन प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, लोक दल जैसे कितने ही दलों को राजस्थान भाजपा में मिलाने की जुगत की थी। लेकिन शेखावत जैसे ही दिल्ली गए और उपराष्ट्रपति बने तो राजस्थान भाजपा की कमान प्रदेश अध्यक्ष बनकर वसुंधरा राजे को सौंपी गई थी। वसुंधरा राजे को 2003 के चुनाव में मिली कामयाबी का ऐसा असर हुआ कि भाजपा में शेखावत और यशवंत सिंह सहित विभिन्न बड़े नेताओं के अधिकतर सिपा सलाहकार राजे के साथ आ गए, राजे के साथ जुड़ गए। बड़े नेता हाशिया पर खिसकते गए और वसुंधरा राजे राजस्थान भाजपा की एक नया उल्लास लेकर आई। साल 2008 में चुनाव हुए तो संघनिष्ठ नेताओं ने वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नतीजा कांग्रेस के पक्ष में चला गया। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि वसुंधरा का करिश्मा और बढ़ गया। वे 2013 में 200 सीटों वाली विधानसभा में 163 सीटें लेकर आईं। कांग्रेस महज 21 पर सिमट गई थी। इस बार शुरू से कुछ संदेह जताए जा रहे थे। संदेह थे कि संभवतः वसुंधरा को चुनाव में चेहरा घोषित नहीं किया जाए, लेकिन भाजपा की चारों राजनीतिक यात्राएं जहां तहां गईं, वहां वहां वसुंधरा की गैर मौजूदगी के कारण उल्लास की कमी देखी गई, महसूस की गई। नए चेहरे को तरजीह। प्रेक्षकों का मानना है कि राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के बाद भाजपा अब एक और पीढ़ी के परिवर्तन वाले दौर में है। संघ और भाजपा के नेता अब पार्टी का एक नए चरित्र में ढलने तो जा ही रहे हैं, पार्टी संगठन में वे जनरेशन शिफ्ट भी कर रहे हैं। एक प्रमुख संघनिष्ठ भाजपा नेता का कहना है कि मोदी देश भर में अमृतकाल की टीम तैयार कर रहे हैं, जो 2047 में पार्टी को अभूतपूर्व कामयाबी के दौर में ले जाएगा और आज जो चेहरे तय हो रहे हैं वे अगले 25 साल के लिए होंगे। इसलिए अभी और बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। संघ के पुराने नेता और भाजपा में कई राजनीतिक पीढ़ियों का उतार चढ़ाव देख चुके कन्हैयालाल चतुर्वेदी कहते हैं कि देश हो या प्रदेश, अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं। नए लोग आने चाहिए, तभी आएंगे जब पुराने अपने अनुभव और नए अपने संगठन को मजबूती बनाए रखेंगे। एमएलए हो या एमपी हो, 3 बार से अधिक मौका किसी को नहीं देना चाहिए, तभी तो युवा आगे आएंगे। चतुर्वेदी ने संघ की प्रसिद्ध पत्रिका पाथेयकड़ को लंबे समय तक संपादन किया है। वे बताते हैं संघ में भी अब नई पीढ़ी आ चुकी है। नए लोग तेजी से आ रहे हैं। हमारे यहाँ अब अधिकतर प्रचारक 50 साल से कम उम्र के हैं। प्रदेश में चुनावी समर की घोषणा में जब कुछ ही दिन शेष हैं, चर्चाओं का एक अलग ही दौर बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जनसभा में जब सरकार के लौटने के दावे करते थे तो कांग्रेस के विधायकों का मानना था कि कांग्रेस सत्ता में लौट तो सकती है, बशर्ते पायलट और गहलोत एक हो जाएं। अब पायलट और गहलोत एक तो नहीं हुए, लेकिन कम से कम दोनों के बीच कटुता खुले में नहीं दिख रही है और पार्टी के लिए दोनों जमकर दौरे भी कर रहे हैं। प्रदेश में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा वाले हिसाब से देखा जाए तो इस बार सत्ता में आने की बारी भाजपा की थी। ऐसे में भाजपा आला कमान ने वसुंधरा जैसे ताकतवर नेता को इस अभियान का नेतृत्व क्यों नहीं सौंपा और यह जोखिम क्यों लिया? जानकार बताते हैं कि पिछले 25 से 30 साल में जो हमेशा की तरह स्थिति लगती थी और लगता था कि बीजेपी की सरकार जोरदार ढंग से आ जाएगी, इस बार ऐसा नहीं लगता है कि एक तरफा चुनाव हो रहा हो। परिणाम जो भी आए, लेकिन सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पहली बार टक्कर देने की दिख रही है। वे बताते हैं कि कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से जीत कर आती थी
और भाजपा धमाके के साथ आती थी। इस बार यह चुनाव संघर्ष वाला लग रहा है। इसका एक पहलू यह है कि विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चेहरे का भी महत्व हो जाता है। मोदी बनाम गहलोत में भाजपा के स्थानीय चेहरे का अभाव लोगों को खल रहा है या खल सकता है। प्रदेश में अब सवाल उठ रहा है कि भाजपा से गहलोत के सामने कौन है। चुनावी पंडितों का कहना है कि कोई चेहरा घोषित नहीं होने से यह धारणा बन रही है कि वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया गया है। इस स्थिति का नुकसान होगा या फायदा, यह तो बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन अभी तो यह चर्चा है। इस समय भाजपा का आला कमान बहुत ताकतवर है और एक ताकतवर नेतृत्व अपनी पसंद और नापसंद के नेताओं में अंतर करता है। भले ऐसा नेतृत्व भाजपा का हो या कांग्रेस का। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के कमजोर होने से राजस्थान में दूसरी तरह के हालात और भाजपा का नेतृत्व होने से अलग अलग तरह की परिस्थितियां बन गई हैं। प्रेक्षक यह भी मानते हैं कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जिस समय कमजोर था तब छत्रपों के तेवर अलग थे और उनकी हुंकार से आला कमान के महलों की नींव हिल जाती थी। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व असाधारण रूप से शक्तिशाली है, तो वहीं छत्रप सत्ता के रथ का घुर्र नाद सुनकर चुप्पी साधे हैं। सत्ता शक्ति और राजनेताओं का यह रवैया इसी तरह का रहता है। पार्टी भले कोई हो, माना जा रहा है कि आमतौर पर देखा जाए तो राजस्थान में बहुत लोग तो वसुंधरा राजे को ही बीजेपी का नेता मानते हैं। इस लिहाज से उनके समर्थकों की उपेक्षा हुई तो नुकसान की आशंका बनी हुई है। ताजा संकेत के अनुसार भाजपा आलाकमान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को राजस्थान भेजकर प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ मैराथन बैठकें करवाई हैं और चुनाव के ऐलान से पूर्व हर कोण से स्थितियों को काबू किया है। वसुंधरा राजे और भाजपा नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित हो जाने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि पार्टी से अलग हो चुके कई ताकतवर नेताओं को पार्टी में वापसी होने के संकेत मिल सकते हैं या मिल रहे हैं। ये सब नेता वसुंधरा राजे के करीबी थे। इनमें से देवी सिंह भाटी पार्टी में शामिल हो गए। सूत्रों के अनुसार भाटी की पार्टी में वापसी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के विरोध को लेकर अटकी हुई थी। अब दोनों में सुलह के समाचार हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि इसका मतलब साफ है कि भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे के समर्थकों के प्रति सजग और संवेदनशील है। अब वसुंधरा राजे समर्थक रणधीर सिंह भिंडर को भी संकेत है कि वे जल्द ही पार्टी में आ जाएंगे। भिंडर के लिए बड़ी रुकावट गुलाब चंद कटारिया थे, जिन्हें असम का राज्यपाल बनाया जा चुका है। भिंडर कहते हैं कि संदेश अभी आया नहीं है, आएगा तो चले जाएंगे। राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे हैं कि वसुंधरा राजे नाराज हुई तो भाटी जैसे नेता या तो कांग्रेस में जाएंगे या फिर भाजपा विरोधियों का समर्थन करेंगे या देंगे, लेकिन हुआ इसका उलट है। वसुंधरा राजे को इस चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने के मामले में पिछले कई चुनावों में प्रदेश भाजपा के रणनीतिकारों में से एक रहे कैलाश नाथ भट्ट मानते हैं कि राजस्थान में पार्टी की प्रमुख नेता वसुंधरा राजे ही हैं और जिसे सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो विधानसभा का चुनाव लड़ता हो और अपनी सीट पर जाए बिना प्रदेश की 100 सीटों पर प्रचार कर सके। 100 तो क्या 20-30 पर भी नहीं जा सकता। यह क्षमता सिर्फ वसुंधरा राजे में है। भट्ट कहते हैं वसुंधरा राजे की उपेक्षा पार्टी को भारी पड़ सकती है। यह केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ गया है और देवी सिंह भाटी का पार्टी में आना इस बात का प्रमाण है। भट्ट के अनुसार वसुंधरा को सीएम फेस बनाया जाता तो मोदी के साथ मिलकर प्रदेश में पूरी फिजा बदल देती। वे यह भी मानते हैं कि भाजपा में वह वसुंधरा की उपेक्षा के बजाय संघ की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके माध्यम से वह देश और प्रदेश में
सियासत का मौसम बदलने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात आदि सहित विभिन्न राज्यों में इसी तरह किया गया है। मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा सामने नहीं किया गया। भट्ट के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और जो आज वसुंधरा राजे के सामने है। सवाल यह है कि भाजपा ने राज्य में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया। राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक और प्रदेश की सियासत के पुराने जानकार प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी बताते हैं कि प्रादेशिक छत्रपों की जगह भाजपा अब केंद्रीय नेतृत्व और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही भाजपा का चेहरा बनाने लगी है। लेकिन कर्नाटक सहित कई राज्यों में यह प्रयोग विफल हुआ है और स्थानीय छत्रपों की उपेक्षा पार्टी को भारी पड़ी है। प्रोफेसर चतुर्वेदी मानते हैं कि वसुंधरा राजे अगर वाकई नाराज होंगी या हो जाती हैं और पार्टी उन्हें साथ नहीं ले पाती है तो इसका नुकसान होने की आशंका प्रबल है। अभी पार्टी के मुख्य दलित नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल भी नाराज हैं और पार्टी उन्हें निलंबित कर चुकी है। चतुर्वेदी के अनुसार मेघवाल वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं और 2008 में भाजपा की हार के समय मेघवाल ने यशवंत सिन्हा समिति से कहा था कि मैंने मेवाड़ हारा है, मेघवाल अब भी 5-7 सीटों पर तो उलटफेर कर ही सकते हैं। क्या वह वसुंधरा राजे की उपेक्षा है या मामला कुछ और है? इस प्रश्न पर प्रेक्षक मानते हैं कि यह क्षेत्रीय छत्रपों को हटाने का ट्रेंड है। ऐसे कई राज्यों में किया जा चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल वगैरह इसके उदाहरण हैं। राजस्थान की राजनीति में अगला दौर तब देखने को मिलेगा जब टिकटों का बंटवारा होगा। उससे यह समझ आएगा कि वसुंधरा की कितनी चल रही है या नहीं चल रही है।